हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो रूट लॉकर्स जब हम सॉल्व करते हैं तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी होते हैं। ठीक है, जिनको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कंपटीशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था, तो या टेस्ट सीरीज में आप लोग हो सकता है ऐसे क्वेश्चन देखो। तो पॉइंट ये है कि आप वहां पे टाइम खराब ना करो। ठीक है, इस चीज की प्रैक्टिस कर लेना कि फटाफट से आप उन क्वेश्चनों को कैसे डील करोगे। तो उसका जो पहला टाइप है वो ये है कि अगर आपके पास GSHS की वैल्यू, ठीक है, जो GSHS की वैल्यू सपोज इस फॉर्म के अंदर आ गई जो मैंने लिखा हुआ है, तो कभी भी ऐसा कभी एक्सप्रेशन बनता है आपके पास, तो सबसे पहले तो इसको प्लॉट करके देखना आप। अगर आप इसको प्लॉट करके देखोगे, ठीक है, तो एस इज इक्वल टू -1 कहीं यहाँ पे आया, -2 कहीं यहाँ पे आया, और -5 जो आपके पास जीरो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो श्योर है कि ये यहाँ से एक दूसरे की तरफ चलेंगे, फिर एक ब्रेक अवे आएगा। तो इस ऐसी कंडीशन कभी भी बनेगी ना, तो हमेशा ही एक सर्कल आपके पास क्या आएगा, एक सर्कल जो होता है ना वो रूट लोकस बनता है। ठीक है, जो हमेशा ही क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर के अंदर आपके पास, वो ना ये हमें पता है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ ये, और इसका प्रॉपरली मैथमेटिकल प्रूफ दिया हुआ है बुक्स के अंदर कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को, इस टाइप के एक्सप्रेशन का जो है सर्कुलर बनता है, ये सर्कल टाइप का रूट लोकस बनता है। ठीक है, बट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे गेट के अंदर या फिर नॉर्मल जब आप कहीं डील करते हो किसी और कंपटीशन में, वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसा पाया जाएगा, वो ना आपसे ये ब्रेक इन ब्रेक अवे पॉइंट पूछेगा। ठीक है, ये ब्रेक अवे पॉइंट है जैसे, क्योंकि यहाँ से रूट बाहर की तरफ निकले और यहाँ पे अंदर की तरफ आए, तो कुछ इधर को चल दिए और कुछ इधर को चल दिए। ठीक है, तो ब्रेक इन और ब्रेक अवे इन पॉइंट्स के बारे में पूछेगा। हो सकता है वो पूछे कि ये कैसे शेप बनाता है, तो सर्कल बनाएंगे, वो भी पता है हमें। ठीक है, दूसरा हो सकता है इसका सेंटर पूछे। तो एक क्वेश्चन, एक पॉइंट तो ये है कि आप इसको प्रॉपरली सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि भाई इसका ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट आप dk/ds इज इक्वल टू 0 पुट करके निकाल सकते हो। बट होता क्या, मैंने इसके लिए आपको मैं आपको इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इनको प्लॉट कर लेना है। ठीक है, जैसे ये हमने क्या किए, प्लॉट किए, ये -1, ये -2, और जीरो आपके पास कहाँ पे आई, ये क्या था, -5। ठीक है, ये -2 और -1। तो एक चीज तो श्योर है कि और कुछ इस टाइप का आपके पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। अब एक चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी, जो जीरो की लोकेशन होती है ना, ये हमेशा सेंटर बनती है सर्कल का। ठीक है, ये हमेशा क्या बनेगी, ये आपके पास बन जाएगी सेंटर। तो पॉइंट आता है कि ये पॉइंट कितना है और ये पॉइंट कितना है। तो यार अगर मुझे, अगर सपोज आपको अगर रेडियस पता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसके अंदर ऐड कर दोगे, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, उसमें से माइनस कर दोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो मुद्दा आता है कि भाई रेडियस कितनी है, तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से। ठीक है, तो रेडियस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो रेडियस होती है, रेडियस के लिए आपने क्या करना है, जो आपने देखना है पोल से लेके, ठीक है, आपने क्या देखना है, पोल से लेके जो जीरो तक यहाँ इस सॉरी इस जीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी आएगा। ठीक है, और इस जीरो से लेके नेक्स्ट पोल तक का डिस्टेंस, इन डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर देना। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इन दो डिस्टेंस का ज्योमेट्रिक मीन कर देना, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं बताया तो आपको, ये जो मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, लोकेशन ऑफ जीरो क्या बनेगी, हमेशा सेंटर बनेगी, और रेडियस क्या बनेगी, अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं डिस्टेंस a मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b मान लूँ, तो a इंटू बी अंडर द रूट क्या बनेगा, रेडियस बन जाएगी। ठीक है, तो यार कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, -5 से लेके 2 तक का डिस्टेंस 3 है, -5 से लेके -1 तक का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ ये डिस्टेंस 3, ये 4, तो √12 की आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, √12 को ऐड करूंगा तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, माइनस करूंगा तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ब्रेक अवे पॉइंट क्या आएगा, जो पोल्स के बीच में था, और ब्रेक इन क्या था, जो लेफ्ट साइड में था, जीरो के भी लेफ्ट में था। डन। तो और ये स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन बने, देखो इसको। ठीक है, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन बनता है कि GSHS के S प्लस जेड डिवाइड बाय S+P1 पोल 1 पोल 2, अगर ऐसा आता है, तो सेंटर की जो पोल की, ये सॉरी जीरो की जो लोकेशन होती है, ये बनती है आपके पास सेंटर की लोकेशन। और रेडियस क्या आएगी, जीरो से पोल का डिस्टेंस, जीरो से दूसरे पोल का डिस्टेंस, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो। डन। ठीक है, तो ये तो थी आपके पास पहले पहले ट्रिक, जो नंबर 1 ट्रिक है। ठीक है, तो अब फटाफट से इसका करके देख लेते हैं एक बार। तो जीरो एक पोल है यहाँ पे आया, एक -3 पे पोल आया,
फिर 6 -6 पे 0 आई, तो ये थोड़ा सिमेट्रिक सा नहीं बना, मतलब ये ना ऐसे बनेगा। मतलब आप देखोगे कि जो -6 है वो आपके पास क्या बनेगी, वो ये जो -6 है वो आपके पास सेंटर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। और -6 सेंटर बना तो आपको रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए क्या करेंगे, -6 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, फिर दूसरे पोल तक का डिस्टेंस देखो, तो एक डिस्टेंस 3 है, एक डिस्टेंस 6 है, तो √18 आ जाएगा रेडियस 4.24। तो इसमें जब मैं ऐड करूंगा 4.24 तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, और जब माइनस करूंगा तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट पॉइंट, ये तो था सर्कल से रिलेटेड। नेक्स्ट आपको ना कई बार ये बहुत बेसिक सी चीजें पूछेगा, जैसे GSHS की वैल्यू k/s दे देगा, पूछेगा इसका रूट लोकस बनाओ। तो इसका रूट लोकस क्या बनेगा, देखो मैं देखो रूट लोकस का मीनिंग समझो। रूट लोकस क्या होता है, रूट लोकस होता है जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका रूट कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकाल ली, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली तो ये बनी। अब मुझे एस की वैल्यू चाहिए, ये जो एस की वैल्यूज होती है ना यही होता है रूट लोकस, समझ रहे हो। तो के की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग रूट लोकस में, जीरो से लेके कहाँ तक जाते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो आप देख रहे हो जब मैं जीरो से लेके इन्फिनिटी जाऊंगा तो ये वैल्यू जीरो से लेके माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगी। ये वैसे भी आप नॉर्मल अगर प्लॉट करते तो क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे प्लॉट करता, फिर मैं देखता कि एक पोल ज्यादा है, तो इसका मतलब एक एसिम्प्टोट आएगा वो 180 डिग्री भी आएगा, तो फिर एसिम्प्टोट की तरफ चले जाते क्योंकि और दूसरा पोल है, सिंपल। बट ये ऐसे भी प्लॉट कर सकते थे, ऐसे भी प्लॉट कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको मीनिंग बताना चाह रहा था कि एसिम्प्टोट का, सॉरी, रूट लोकस का एग्जैक्टली मीनिंग है क्या। तो मैं देख रहा हूँ कि रूट लोकस का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की लोकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स की लोकेशन या रूट्स की लोकेशन जिसको बोलते हैं। कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर मैं जीरो पुट करूँ, वहां से जो इसकी वैल्यूज है वो कैसे मूव करेंगी। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए एस k/s+1, तो यार k+s+1 कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे k की वैल्यू जीरो से जाओगे इन्फिनिटी की तरफ, तो जीरो पुट करोगे तो -1 आएगा, फिर वो -1 से लेफ्ट की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब आप यहाँ पे प्लस करोगे तो ये लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इजी, ठीक है। अगला हमारे पास GSHS इज इक्वल टू k/s²। तो मैंने फिर से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली, वो आ गई s² + k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से s² इज इक्वल टू -k, और s की जो वैल्यू आएगी +-j√k। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू जब आप जीरो से इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो ये इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसके ऊपर लाई करेंगी, कुछ ऊपर को जाएंगी कुछ नीचे को जाएंगी। तो ये होता है इसका रूट लोकस किसका, 1/s² का। सपोज आपने 1 + k/s+1 का स्क्वायर किया, तो यही चीज शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे, ये -1 पे शिफ्ट हो जाएगा अगर आपके पास क्या करोगे आप s-1 करोगे। डन है जी, ठीक है। नहीं तो दूसरा मेथड क्या था, नहीं तो दूसरा मेथड क्या, तो मैं क्या करता, पहले दो प्लॉट करता यहाँ पे, दो पोल्स प्लॉट करता s = 0 पे। फिर आप कई लोग इसका ब्रेक अवे पॉइंट निकालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि दो रूट्स के बीच में तो वो कंफ्यूजिंग सी चीज होती है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान में रखें, जब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, दो पोल है, इसका मतलब दो एसिम्प्टोट बनेंगे। दो एसिम्प्टोट कितने कितने, जब एक एसिम्प्टोट बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, दो एसिम्प्टोट बनते हैं तो वो बनते हैं 90 डिग्री। ठीक है, जब दो एसिम्प्टोट बनता है वो बनते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री। जब तीन एसिम्प्टोट बनते हैं तो वो बनते हैं 60, ठीक है, 60, 180 और 300। जब चार एसिम्प्टोट बनते हैं तो कितने के बनते हैं, 45, 135, ऐसे ऐसे करके एसिम्प्टोट बनाने होता है। तो मुझे एक चीज क्लियर थी कि इसके दो एसिम्प्टोट आएंगे। फिर मुद्दा ये भी आता है कि एसिम्प्टोट की लोकेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि तभी तो आप मतलब जो सेंट्रोइड है वो कहाँ पे रहेगा, तो ये सारी कैलकुलेशन आप करना, मतलब हो सकता है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि k/s² का रूट लोकस बनाओ, तो हो सकता है सारे स्टेप आप फॉलो करते हैं। बट मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखी तो यहीं से डायरेक्टली आइडिया लग गया। और इस चीज को आप रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि चीजें आपके काम में आएंगी, बार बार ये चीजें हम प्लॉट नहीं करने वाले। ठीक है, तो k/s+2 का अगर करोगे तो मैंने आपको बताया -2 से शिफ्ट हो जाएगा, इजी। फिर s³ की अगर बात करो आप डायरेक्टली जाएंगे, देखो पहले मैंने क्या किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, वहां से s की वैल्यू निकाली, तो s की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। अब आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो सिर्फ एंगल को डिनोट करेगा। तो ऑड मल्टीपल आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो 60 डिग्री का ऑड मल्टीपल आएगा। और दूसरी चीज k की कुछ ना कुछ तो वैल्यू पुट करोगे जीरो से इन्फिनिटी, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ s को कुछ रेडियस, ये रेडियस मान ली, और ये एंगल्स। ठीक है, ये एंगल आ जाएंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट। तो आप देख रहे हो कि k की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तीन रूट आएंगे। सपोज एक एक रेडियस तो सेम रहेगी, मतलब ऐसा सर्कल रहेगा रेडियस के लिए, बट उसमें एक एंगल यहाँ पे आएगा, एक एंगल यहाँ पे आएगा और एक एंगल यहाँ पे आएगा। फिर k की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो बड़ा सर्कल बनेगा,
जिसके अंदर पॉइंट्स आएंगे एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। इजी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना 1/s 1/s स्क्वायर, तो सिर्फ एसिम्प्टोट ही प्लॉट करने होता है हमें। इजी। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं और थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, s+1 किया तो ये उठ के लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट हो गया, ये कुछ नहीं था, ये गलत बन गया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपके पास आता है k/s⁴, तो अब सिंपल हमें पता है कि 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 135, फिर 225, फिर देख लेना जो भी इसके 90 ऐड करके 315 डिग्री बन जाएगा। तो इसकी खास बात यही मैंने क्यों डिस्कस किया, तो आप एक चीज नोटिस करो, जब एंगल ये 45 डिग्री था, ठीक है, 45 डिग्री का मतलब ये होता है कि जो जितनी वैल्यू आपके पास इमेज, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखता हूँ 45 डिग्री का एक मतलब ये होता है कि इसके जो रियल पार्ट की जो वैल्यू आएगी ना, वो ही आपके पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आएगी। और ये आपको पता है सारी जगह से 45 डिग्री पे ही है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सिग्मा की जो वैल्यू है वो ओमेगा के इक्वल ही है इमेजिनरी पार्ट के, बट ये है कि प्लस माइनस, जैसे आपने यहाँ पे सिग्मा को 4 लिया, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 4j भी आ सकता है और -4j भी आ सकता है नीचे की तरफ। ऐसे अगर आप यहाँ पे -4 कंसीडर करते हो तो आप देखोगे 4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है, मतलब सेम भी आ सकता है और उसका नेगेटिव साइन भी आ सकता है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। ये हमें ना एग्जिस्ट करेगी, अभी थोड़ी देर में देखना, आपको समझ में आएगी मैंने क्यों कराया ये देखो, सपोज आपके पास आ गया k+k/s+1⁴, तो मैं क्या करूंगा, इसको -1 से शिफ्ट कर दूंगा इधर की तरफ, ये इधर चला गया। लेकिन अब एक खास बात देखो, पहले जो चीज एस जे उसकी सिग्मा की और ओमेगा की वैल्यू जो सेम थी, इस बार सेम नहीं है, क्योंकि जब आपने सिग्मा को -1 पुट किया ना, जब आपने सिग्मा को -1 पुट किया तब ओमेगा की वैल्यू 0 बनी। इसका मतलब ओमेगा जो है सिग्मा +1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा जो आपके पास सिग्मा +1 के बराबर है। तो अभी गेट के अंदर ना क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, गेट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि भाई, क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये था, उसने ना ये रूट लोकस ये गिवन थी जीएसएचएस, और उसने ना ये पूछा था कि इनमें से बताओ कौन सा जो वैल्यू है एस का, मतलब एस की कौन सी वैल्यू है जो रूट लोकस के ऊपर लाई करेगी। तो एक मेथड तो जब मैं गेट की प्रीवियस ईयर आपको अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा सारा कि कन्वेंशनली कैसे चेक करना है। ठीक है, कन्वेंशनली कैसे चेक करना है, बट इसकी जो नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये है। अभी आपको एक चीज की नॉलेज होगी कि अगर आपके पास सिग्मा -3, सपोज मुझे चेक करना है, तो अगर आपके पास सिग्मा -3 है, तो यार आप बता सकते हो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, तो ओमेगा की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर -2 आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि इससे एक ज्यादा, इसके अंदर 1 प्लस करना है, तो इसके अंदर 1 प्लस करोगे या तो वो -2, मतलब 1 प्लस करोगे तो सिंपली -2 आएगा, लेकिन उसका नेगेटिव साइन भी हो सकता है, मतलब +2 भी बन सकता है। बट अगर आप इसके अंदर देखो ये वैल्यू कितनी है J4, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आपके पास उसके ऊपर लाई नहीं कर पाएगी। और ऐसे अगर आप इसको चेक करो तो S2 कितना गिवन है, -3 सिग्मा दे रखा है, तो इसके अंदर मैंने 1 ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आई -2। इसका मतलब -2 + 2 जे की सॉरी ओमेगा की दोनों वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया S2 = -3 - 2j। अगर ये, तो ये इसका मतलब रूट लोकस पे लाई करेगा, इवन -3 + 2j भी रूट लोगोस के ऊपर लाई करेगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे आपको चेक करना था, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक थी। अगर आप मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये चीजें एनालाइज की और अच्छे से आपने चीजें पढ़ी, तो कोशिश करना कि इनको याद रखे, तो वहां पे टाइम कम लगता है। नहीं तो मैंने गेट के जो अभी वीडियो है उसमें शो किया है आप देखोगे 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको सोल्व करने में ओवरऑल, या मतलब जिनका मैथ्स अच्छा है तो थोड़ा कम भी लगेगा, बट एट द एंड आप जितना प्रिसाइज हो सकते हैं ना, मतलब जितना आप चीजों को याद कर सकते हैं उतनी कोशिश करो, ठीक है। तो गेट में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।